बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज दिल कर रहा था कि दोस्तों से एक नुस्खा शेयर करें जो बेहतरीन हो, मुजर्रब हो और लाजवाब हो, और इसके इस्तेमाल से इंसानियत का भी भला हो। जैसा कि आप जानते हैं कि तबीब हजरात अक्सर मर्दाना ताकत के ही नुस्खे शेयर करते हैं, और बदकिस्मती से जो तबीबों के पास पेशेंट आते हैं वो मर्दाना कमज़ोरी के ही होते हैं। लेकिन तिब में तमाम अमराज का हल मौजूद है, बेहतरीन नुस्खा जात मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना तो तबीब तवज्जो करता है दूसरे नुस्खों पे, ना तो मरीज़ आते हैं दूसरे मर्ज़ के तबीब के पास। मरीज़ भी बस मर्दाना कमज़ोरी के आते हैं और तबीब भी बस यही काफ़ी समझता है कि मेरा काम चल रहा है। हालांकि तिब में बहुत सारे अक्सर नुस्खा जात मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आज मैं जिस नुस्खे की बात कर रहा हूँ, ये जो नुस्खा है गंठिया का नुस्खा है। रिंगण भी इसको कहते हैं, और इसको आर फैक्टर पॉजिटिव होता है। इसको रीमोटाइड फैक्टर भी कहते हैं। आई थिंक कि इंग्लिश में मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा, शायद रीमोटाइड है या इस तरह रीमोटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। यानी कि ये जोड़ों का दर्द होता है, ये अगर शार्ट कर लें तो ये आर फैक्टर पॉजिटिव होता है। मेरा ख्याल यही है कि इसको रीमोटाइड अर्थराइटिस भी कहते हैं, ये रीमोटाइड अर्थराइटिस होता है। तो नाज़रीन, आज मैं इसका नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इसके नुस्खे के हैं मुख्तसर से अज्जा हैं। सबसे पहले आपने लेना है कुचला मुदब्बिर। कुचला का एक खौफ था, कुचला जहर होता है, खाने से इंसान मर जाता है। लेकिन अब दुनिया ने काफ़ी तरक्की कर ली। तबीब पहले कुचला मुदब्बिर खुद करते थे, और कोई कहता था मैं कुचला मुदब्बिर कर लूँ तो फिर उसको वो खौफज़दा कर देते थे। आप से ये मुदब्बिर नहीं होगा, ये है, वो है, फलां है, कई बातें करते थे। तो अब पंसारी की दुकान से आराम से कुचला मुदब्बिर पाउडर मिल जाता है। आपने पंसारी से यही मुदब्बिर पाउडर ही ले लेना है। फिर उसके बाद ये जो मुदब्बिर पाउडर लेना है, ये आपने लेना है तकरीबन 250 mg, और फिलफिल द्राज आपने लेनी है 10 ग्राम, और फिलफिल सियाह आपने लेनी है 10 ग्राम, मुसब्बिर आपने लेनी है 5 ग्राम। इन तमाम चीज़ों का आपने अच्छी तरह पाउडर कर लेना है। फिर आपने अदरक का पानी निकाल के इसमें ऐसा ऐसा डालते जाना है और इसको रगड़ते जाना है, इतना रगड़ें कि ये खुश्क होता जाए। फिर थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के इतना डालें कि ये गोलियां बांध जाएं। तो अगर आप गोलियां बांध लें तो काली मिर्च के बराबर गोलियां बांध लें। अगर आप गोलियां नहीं बांधना चाहते तो फिर इसको अच्छी तरह खुश्क करके फिर पाउडर बना लें, और 250 mg का आपने कैप्सूल भर लेना है। सबसे पहले आपने एक कैप्सूल पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर दूध के साथ इस्तेमाल करें भी बेहतर है, अगर दूध ना मिल सके तो पानी के साथ इस्तेमाल करें। एक कैप्सूल आप इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे अगर दर्दों में अफाका हुआ है तो फिर आपने रोज़ाना बस एक कैप्सूल ही इस्तेमाल करना है। अगर अफाका नहीं हुआ तो आप सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। और इस नुस्खे को आपने 40 दिन तक इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह गंठिया का दर्द ख़त्म हो जाएगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त कमाल का नुस्खा है। आप बनाएंगे तो दुआओं में याद रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हकीम सैयद नदीम अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह नेगहबान।